क्या कुछ आरोप लगाए गए। भारत के खिलाफ जानबूझकर हारा है ऑस्ट्रेलिया। पाक मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर ये तमाम आरोप गढ़े हैं। क्या कुछ आरोप हैं। भारत के खिलाफ जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया हारा। हार की जो जिम्मेदारी है वो ऑस्ट्रेलिया पर मरती और ऐसे में कंगारू टीम के आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किया। मैक्सवेल की वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं पहुंचा है। मैक्सवेल को यहां ब्लेम ठहराया गया है। भारत के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल अच्छा नहीं खेलते, ये प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं पाक मीडिया ने। ऑस्ट्रेलिया पर ये तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं। परवेज जमानी पूर्व क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के प्रदीप टंडन पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों से ही डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। परवेज जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पाक मीडिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया पर ब्लेम गढ़ रही है कि जानबूझकर खराब खेला गया इंडिया के खिलाफ, पहली बात खुद के परफॉर्मेंस पे बात ना कर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस की बात क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने, आई डोंट केयर, जिन लोगों ने ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और वो कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिलों जैसे स्टेटमेंट दी है, मुझे शर्म आती है उनसे। देखो, हिंदुस्तान एक बहुत तकड़ी टीम है, उसके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और उन्होंने मेरिट पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ग्लेन मैक्सवेल ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का कि वो उसको संभाला न जाए। इंडिया की बड़ी तकड़ी टीम है और उन्होंने उसको मेरिट पे हराया है। अब लिखा कि हाँ जी बिकॉज पाकिस्तान नहीं आया तो लिख दिया हाँ जी उसको ग्लेन मैक्सवेल ने हरवा दिया। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, देयर इज नो ट्रूथ इन इट। ये जो भी बात कर रहा है मेरी नजर से उसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, उसको क्रिकेट की अकल ही नहीं है। इस तरह की उल्टी बातें करते हैं ये लोग, इनको क्या पता क्रिकेट क्या होती है। तो बात ये है कि ये इनको एक अप्रिसिएशन नहीं होती है और ये छोटे दिमाग के होते हैं। अब इंग्लैंड में मैं सारी उम्र इंग्लैंड रहा हूं, वहीं काउंटी क्रिकेट खेली है, वहीं लीग क्रिकेट खेली है, हर चीज खेला है। जब भी इंडिया का मैच कहीं भी होता है किसी के साथ या पाकिस्तान का मैच होता है, हमारे लोग जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों या इंडिया को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वो कभी इस तरह नहीं होता कि कोई कोई डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आपको तो चाहिए जो भी हो, आपको तो चाहिए इंडिया को सपोर्ट करो। पता नहीं तब ये देखो, क्रिकेट को सेपरेट रखो पॉलिटिक्स के साथ, क्रिकेट को मत जोड़ो पॉलिटिक्स के साथ। आप, इंडिया हमारा नेबर है और भाई आप उसको सपोर्ट करो। हम एक दूसरे के साथ हैं, जो मर्जी दुनिया की कर लो, इख्तलाफात भी हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हाटएवर, बट यू सपोर्ट योर नेबर। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट योर नेबर, न्यूजीलैंड इज नॉट योर नेबर, इंडिया इज योर नेबर एंड पाकिस्तान इज इंडियाज नेबर। आप इस मैं समझता हूं कि इस अगर लाइन पे आप चलोगे, आई थिंक यू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड यू क्रिएट अ मोर हार्मनी और उसके साथ जो क्रिकेटिंग फ्रेंडशिप है वो ज्यादा बढ़ती है। तो जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया है, बाहर साहब एक होते हैं, सारी उम्र में इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलता रहा हूं, लीग क्रिकेट भी खेली है, बड़े बड़े नाम आप ले लो, सारों के साथ खेलिए और कभी भी हमारे अंदर इस तरह नहीं होता कि वो वहां का को कहां का है। आप क्रिकेट खेलते हैं एंड इन एट द एंड ऑफ द डेज प्ले यू सिटिंग टुगेदर एंड एंजॉयिंग द इवनिंग। सो द क्वेश्चन इज कि ये मुझे अफसोस होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज लेके आ जाते हैं एंड दे आर द वंस हु प्रोबेबली मिसगाइड द पब्लिक। इस तरह की कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो ये इट इज नॉट इवन वर्थ टॉकिंग फ्रैंकली। बिल्कुल परवेज जी, एक बेहद अच्छी बात आपने बोली यहाँ पर कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को बेहद अलग अलग रखना चाहिए। प्रदीप टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, परवेज साहब ने बहुत ही बढ़िया बात करी है, उनको सलाम करता हूं मैं कि उन्होंने इतने अच्छे शब्दों में इतना कुछ कहा है। बहुत ही शानदार उनका वक्तव्य लगा मुझे और ये लगा कि हाँ, वो एक खिलाड़ी ही बोल रहा है और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। यही विचार बिल्कुल मेरे हैं जो परवेज साहब ने कहा है कि हम खेल के मैदान में किसी साजिश की कल्पना क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं खेल से एक दूसरे को हराते हैं और उसी से में खेल का विकास होता है। अगर हम अपने हार को किसी और कारणों को दोषी दे, हम हार गए, हम दोष किसी और का ठहरा रहे हैं उसमें कि उसने ऐसा कर दिया और उसने वैसा कर दिया, तो वो सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे हमारा ही नुकसान होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट का ही नुकसान होना है, इससे और किसी का नुकसान नहीं होना। क्योंकि जैसे क्रिकेट चल रही है, आईसीसी जैसी क्रिकेट चला रही है, ये ठीक है कि हिंदुस्तान का इस समय आईसीसी पे दबदबा है, लेकिन कभी और टीमों का हुआ करता था, कभी ऑस्ट्रेलिया का होता था, कभी इंग्लैंड का होता था। हमें वो समय भी याद है कि जब 1983 वर्ल्ड कप में फाइनल में टीम पहुंची थी, तो हमारे बीसीसीआई के चेयरमैन को 2 पास भी नहीं दिए गए थे बैठने के लिए उनकी गैलरी में। और आज हमारा दबदबा है, आज हमारा सुनी जाती है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो मैदान में हो रहा है वो तो खेल ही है ना। आप उससे लड़िए, आप लड़के जिताइए, आप अपनी टीम को खिलाइए, आप दिखाइए कि हम बेहतर है आपसे। तो अगर आप खेल के जीत सके तो ज्यादा अच्छा है। दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप, इधर उधर की बातें करना उल्टी सीधी, ये यही दर्शाता है जो अभी मीर साहब ने कहा कि आप कभी क्रिकेट नहीं खेले और आप बेतुके बेवजह के बयान देके जबरदस्ती एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ला रहे हैं और लोगों को उलझा रहे हैं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल परवेज जी, आप तो खैर जो ग्लेन मैक्सवेल पर आरोप लगाए जा रहे हैं आप ही लोगों के डिबेट शो पे, उसको नॉनसेंस बता रहे हैं। मैं एक और किस्सा आपको बताती हूँ। एक शो था, पाकिस्तान का ही एक शो था, जहां पर पैनलिस्ट तमाम बिठाए हुए थे और ये बोला जा रहा था कि दुबई में जो मैच चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो 11 प्लेयर्स हैं, पर प्लेयर पर 2-2 पंडित बिठाए हुए हैं जो वहां पर प्रे कर रहे हैं कि उनकी टीम जीते। तो ये इस तरह की चीजें क्या व्यूअरशिप के लिए की जाती हैं? और अगर की भी जाती हैं तो इससे ये क्यों नहीं समझा जाता कि यहाँ पर डेफेमेशन दूसरी टीम्स का नहीं हो रहा है, बल्कि आपका खुद का यहाँ पर मजाक बन रहा है? आप सही कह रही, देखो आप मौलवी को बिठा लो, किसी आप किसी और को किसी मंदिर में कहीं बिठा लो, क्रिकेट उन्होंने नहीं जीतनी। क्रिकेट आपके टैलेंट ने, आपके स्किल ने, आपकी परफॉर्मेंस ने और आपकी डेडिकेशन ने जीतनी है। हमने इस चीज को देखना है। ये कोई चर्च में चला जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, और यार अगर यही करना है तो फिर उधर जाके खेलो ना। क्रिकेट ग्राउंड में है, जिसका मेरे भाई ने अभी बात की है। क्रिकेट आपने प्रूव करना है कि आप कितने अच्छे हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो लोग हैं, ये एक्सक्यूजेस होती हैं, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। इन लेम एक्सक्यूजेस के लिए कोई ना आपके पास जवाब है, ना कोई आप इसके खिलाफ या इसके मुतालिक आर्ग्यूमेंट करते हैं। कभी आप जाहिलों के साथ भी आर्ग्यूमेंट करेंगे इसके ऊपर? मुझे बताओ, कभी करेंगे आप ये नहीं देखेंगे कि अपने घर को ठीक करो, अपने लड़कों को ठीक करो, इंस्टेड कि अगर आपने जीतना है, और यार अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो फिर हम आएंगे। भाई व्हाई गो इनटू दैट लेवल? आप पहले क्यों नहीं जीते? ये बाद में क्यों कहते हैं कि हाँ अगर वो बाहर होता है तो फिर हम अंदर आते हैं, ये बाहर होता है तो वो फिर अंदर आते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। You play cricket with the best of your ability, and that is how you come in. And unfortunately, जैसे मैंने पहले भी कहा है, and I repeat, these people have no knowledge of the game, and I don't know where they're coming from. और ये कहाँ से उल्टी सीधी बातें करते हैं ये लोग। बिल्कुल परवेज जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेजबानी इस बारी पाकिस्तान ने की थी, होम ग्राउंड था, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम का कैसा प्रदर्शन आपके हिसाब से रहा? क्या वो अपना 100% दे पाए थे? I don't think so. I don't think so. देखो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी साइड है, but at the end of the day, side has to prove it is a good side, no matter who it is. और आपको एक मैं समझता हूँ कि you have to play as a well knitted side, जो कि पाकिस्तान के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है वो लैक था. It was lacking, and probably because of this, I think they didn't come out. मुझे तो लगता था ये शाहिन शाह अफरीदी जो है, he was not fit. नसीम शाह was not really fit. वो दूसरा जो फास्ट बॉलर है, एक और जो तीसरा इनका, वो मुझे नहीं लग रहा था कि ये फिट है ये लोग, और साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था. मैंने तो यहाँ लोकल टेलीविजन पे भी कहा है कि देखो आप lastminute.com नहीं कर सकते. यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म एंड थिंक लाइक इंडिया. देखो वो बच्चों को ग्रास रूट से तैयार करना शुरू कर देते हैं. मुझे तो अभी तक याद है कि आई थिंक 1991 या 92 की बात है कि CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ये इधर आए, लंदन आए, तो लॉर्ड्स पे मैं सारों के लिए इंटरव्यू करने गया. तो नए लड़के आए थे, ये सुनील, ये गंगुली था, द्रविड़ था, ये काम्बली था, सचिन तेंदुलकर था, अजहरुद्दीन, ये सारे आए. अब ये लड़के वो हैं जो कि बाद में
they played for India. अब जब आप ऐसे बच्चों को आप रखोगे और ग्रूम करते रहोगे, they will eventually come out, and this is what is needed in Pakistan. एक वक्त होता था यहाँ अंडर 19 की टीम्स इंग्लैंड जाती थी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जाती थी. अब वो इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए. सो बेसिकली आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तकड़ा करना है और एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है. अब आप देखो विराट को, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होगी. बोर्ड ने, इंडियन बोर्ड ने क्या कहा, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, गेट बैक योर फॉर्म. ही वेंट एंड प्लेड. दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू. यू गॉट टू स्टार्ट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आपको तकड़ा करके इंटरनेशनल पे लेके आती है. हमारे है ही नहीं, ये लड़के खेलते ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट. ये इनको या पीएसएल खेल लेंगे या इंटरनेशनल खेल लेंगे. और भाई जब तक तुम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे. सिंपल एज दैट. सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज. अब ये आया कोच आकिब जावेद. लेट्स सी कि ये क्या करते हैं. इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम तो अनाउंस कर दी है, बट अगेन इट शोज इट, आई मीन दे विल हैव टू गो आउट एंड प्रूव देमसेल्व्स अगेन. सो लेट्स वेट एंड सी कि क्या करते हैं.